अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस इशू पे गुफ्तगू होगी वो भाभी और ननद का आपसी रिश्ता है, आपसी ताल्लुक़ है। सोसाइटी में ये जो ट्रेंड है भाभी और ननद के दरमियान जो थोड़ी सी चपलकश रहती है, थोड़ा सा अनबन रहती है, उस हवाले से थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। हो सकता है कि मैं जो है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, लेकिन फिर भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, मैंने देखा है कि ये जो दो औरतें हैं, ननद और भाभी, इनका आपस में जो ताल्लुक है वो बड़ा कमज़ोर रहता है। एक दूसरे के तहीं जो हैं दोनों शकूक और शुबहात की और बदगुमानियों की शिकार रहती हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है मेरी कि भाभी जब बियाह के घर आती है, यानी जब उसकी शादी हो जाती है, आपके घर आ जाती है, तो ननद जो है उस पे अपना वो क्या कहते हैं दौंस जमाना शुरू करती है, अपने गैर ज़रूरी हुकूक जो है जमाना शुरू करती है, उससे गैर ज़रूरी हुकूक तलब करती है और उसको जो है अपनी बहन का दर्जा नहीं देती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हाथ है वो माँ का होता है। यानी माँ अगर अपनी बेटी की तरबियत इस तरह से करे कि ये तुम्हारी बहन है, अगर इसकी शादी तुम्हारे भाई से हुई है तो ये तुम्हारी बहन हो गई, तो इसके साथ हमदर्दी का जो है सलूक करना है, इसके साथ बड़ा पॉजिटिवली रहना है। जिस तरह से तुम अपनी बहन के साथ रह रही हो या रहती थी, इसी तरह से तुमने अपनी भाभी के साथ भी रहना है। तो हो ना हो, मैंने देखा है कि इस रिश्ते में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा गैप है। ये जो रिश्ता भाभी और ननद का है, इसमें मैंने देखा है कि भाभियां जो होती हैं बड़ी परेशान रहती हैं और उनको सताया जाता है तरह तरह से, खास तौर से। लेकिन मैं किसी एक पर्सन को फोकस करके ये बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। वो ये है कि देखिए, ये जो ननद जो अपनी भाभी को आज सता रही है, कल इस ननद की शादी हो जाएगी और ये भी किसी के घर जो है भाभी बहू बन के जाएगी, वहां पे इसकी ननद होगी, वो ननद जो है इसको सताएगी। ये एक ट्रेंड चल रहा है कि जब ये ननद बेटी की हैसियत से अपनी माँ के घर होती है तो वहां पे ये बड़े वो लाड़ प्यार से रहती है और अपना राज जो है अपनी भाभी पे जमाती है, अपना जो वो उसका धौंस होता है वो भाभी पे जताती है। लेकिन यही ननद जब शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है तो ये जो कुछ इसने पीछे अपने मायके में अपनी भाभी के साथ रवा रखा होता है, किया होता है, वही उसको फिर आगे पेश आता है। उसकी ननद भी उसको सताना शुरू कर देती है। तो गोया ये एक ट्रेंड है, ये एक ऐसी चेन है जिसका कोई एंड नहीं है। तो भाभी ननद का जो आपसी टसल है, आपसी जो टकराव है, ये मुझे लगता है कि सदियों से जो है मुआशरे के अंदर चला आ रहा है। तो इसका सद्दबाब जो है वो जरूर होना चाहिए। इसके लिए पढ़े लिखे मुआशरे को आगे आना चाहिए और इसमें सबसे बड़ा रोल माओं का है। जब माएँ अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करेंगी कि इस तरह से कि भाभी जो है तुम्हारी बहन है, तो इसमें सबसे पहला जो खुद माँ ने इस पे अमल करना है कि जो उसने अपने बेटे के लिए कहीं से लड़की बिहार लाई है, उस अपनी बहू बना के लाई है, तो सबसे पहले इस माँ का, जो उस बहू की सास है, अब उस माँ ने अपनी बहू को अपनी सगी बेटी का दर्जा देना है। उसके साथ भी वही मोहब्बत करनी है जो वो अपनी बेटी के साथ करती है, उसके साथ भी वही रवैया जो है इख्तियार करना है जो अपनी बेटी के साथ कर रही है। अगर माँ ये करेगी तो जरूर उसकी बेटी जो है उसके इस अमल की नकल करेगी, वो भी अपनी भाभी को जो है अपनी बहन समझकर उसके साथ हमदर्दी और हमदर्दाना ताल्लुकात जो है रवा रखेगी। वरना ये जो चैन है ये आगे चलती जाएगी और इसका कहीं कोई एंड नजर नहीं आ रहा है। तो इस चैन को रोकने के लिए सबसे बड़ा इकदाम जो है माँ करे, अपनी बेटी की तरबियत करके इस तरह की तरबियत करे कि भाई ये तुम्हारी माँ, ये जो भाई की जो बीवी है, ये जो तुम्हारी भाभी है, इसके साथ तुमने किस तरह का सलूक करना है। यानी उसके साथ बड़े प्यार और बड़ी हमदर्दी से पेश आना है। तब जाके ये वाली जो बुरे ट्रेंड की जो चेन है ये जरूर रुक सकती है। ये ननद
और भाभी वाला जो ये जो टसल का रिवाज है, ये जो लड़ाई या झगड़े का या शको शुबहात का या सताने वगैरह का जो ये ट्रेंड है, रिवाज है, ये हमारी सोसाइटी में चलता रहेगा अगर मां ने अपनी बेटी की तरबियत नहीं की। यानी जिस दिन बेटे की शादी होती है, उसकी दुल्हन घर आती है, तो उसका बड़े ही बढ़ा चढ़ा के बड़े रॉयल अंदाज में, शाहाना अंदाज में इस्तकबाल किया जाता है। लाते तो दुल्हन को बड़े शौक से हैं, लेकिन उसके बाद उसका जीना जो है हराम कर दिया जाता है। घर की तमाम चीजों पे रोक लगा दी जाती है। घर का जो सामान होता है उसको अपनी बहू से छुपा के रखा जाता है, उसको मुकफ्फल कर दिया जाता है ताकि ये बहू जो है इस चीज का इस्तेमाल न करे। उसको बेचारी को, बहू को अपने ससुराल के घर आकर अपनी जिंदगी जो है एक भिखारन की तरह जीनी पड़ती है, एक नौकरानी की तरह जीना पड़ती है, जो कि बिल्कुल भी इंसानी उसूलों के बिल्कुल भी जो है उसके हक में नहीं है, इंसानी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। ये फितरत के उसूलों के खिलाफ है कि अगर आपके घर में कोई औरत शादी करके निकाह करके लाई गई है, उसे भी वही हुकूक हासिल है जो हमारी बेटी को हासिल है। लिहाजा इस ट्रेंड को खत्म करने के लिए अगर इकदाम उठाया जाए, अगर इस पे बात की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, खास तौर से माओं को अगर अवेयर किया जाए, तो जरूर इस चैन की जो है रोकथाम हो सकती है। इसमें एक पॉजिटिव चेंज आ सकती है। बहू को बेटी का दर्जा दिया जाए और ननद और भाभी जो है आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, उनके ताल्लुकात जो हैं बड़े पॉजिटिव रहें, दोनों एक दूसरे को बहनों की तरह जो है ट्रीट करें। और सासू माँ जो है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा दें, ताकि जो ट्रेंड है कहीं ऐसा ना हो कि आप बहू को वो दर्जा नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी बेटी की भी आगे शादी होनी है, उसको भी जो है उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा जिस तरह आप अपनी बहू को ट्रीटमेंट देते हैं। लिहाजा आइए और हम इस ट्रेंड को रोकने की कोशिश करें। माओं से गुजारिश है कि वो बहू को अपनी बेटी का दर्जा दे, और ननद जो होगी, जो बहनें हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी भाभी को सगी बहन का दर्जा दें। तो ये था आज का इशू, आज का टॉपिक जो मैंने अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया है, जिसके बारे में मैंने अपने कानों से सुना है और जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। तो लिहाजा इस मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम लोगों में फैलाने के लिए आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो है एक सही टॉपिक पे बात की है, तो इस मैसेज को आप जरूर बेजरूर अपनों तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी कल जब बेटी या बहन की शादी दूसरे घर में हो जाए, आपकी बेटी जब कल बहू बनकर, आपकी बहन जब कल बहू बनकर दूसरे घर में जाएगी, उसको भी इंशाल्लाह पॉजिटिव ट्रीटमेंट मिलेगा। इंशाल्लाह जरूर हम इस काम को मिलके करेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।